हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इस वीक जो भी हमें एसएमसी बेस्ड स्ट्रेटजी से जो भी ट्रेड मिले थे हमने आपसे डिस्कस किया था और काफी प्यारा रिजल्ट देखने को मिला था गाइस। लगभग 110% का रिटर्न, उससे ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला था, वो भी आधे आधे मंथ में। उसी तरह मैं इस लेक्चर में आपको इस वीक यानी कि 2025 से 29 तक जो भी आपने रिजल्ट या इस स्ट्रेटेजी से जो भी ट्रेड मिले हैं उस सारे ट्रेड को आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। और कितने प्यारे रिजल्ट मिलेगा इस देखकर आपको खुश हो जाएगा। तो आइए ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा डायरेक्ट चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या वो 5 दिन में यानी कि एक वीक में हमने कौन कौन से ट्रेड लेने थे, स्पेशली एसएमसी के एमएसएस बेस्ड स्ट्रेटेजी से। तो ज्यादा बकवास न करते हुए मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो वन डे का चार्ट है गाइस। देखो वन डे, मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये वन डे का चार्ट है। एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखो वन डे का चार्ट है। मैं सबसे पहले वन वीक में चले जाता हूँ। वन वीक, तो ये मैंने जो मार्क किया था, ये जो मैंने मार्क किया है वो 2025 का है। ठीक है, 2025 से स्टार्ट है, वीकली चार्ट है, तो 2025 से स्टार्ट होकर ये 29 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी इसी कैंडल से आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से हमें स्ट्रेटेजी से एमएसओ बेस्ड जो भी स्ट्रेटेजी है एसएमसी की, उससे हमें ट्रेड देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं वन डे टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ। तो हम आ गए यहाँ पर 25 मई 2026। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस डेट में हम थे तो हम क्या सोच रहे थे। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हमसे हमें यही देखना है ना कि मार्केट जाने वाला कहाँ है, मार्केट का बायस देखना है। तो मार्केट यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 एक वीक यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, पूरा कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट एक नीचे रैली दी 2 कैंडल की, उसके बाद फिर ऊपर 2 कैंडल की रैली दी। तो सबसे पहले हम 25 मई को थे तो हम क्या सोचना था। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, कहीं मार्क करते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन डे का एक ऑर्डर ब्लॉक, वन डे का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन सॉरी, वन डे का ऑर्डर ब्लॉक को जब हम 4 आवर में रिफाइन करते हैं, 4 आवर में हम रिफाइन करेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक आता है। और जब हम 20 जो यहाँ पर हम थे, मैं सारे सारे को डिलीट कर दूं, इधर के सारे को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इधर के तो मैंने समझा दिया है आपको पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। इधर का मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब हम 25 को थे तो हमें यही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से उठा है। अब ये कहाँ से उठा है मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप ये पिछले लेक्चर देख के आइएगा तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो ये 25 को जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से मैंने एक ट्रेड भी लिया था जो मैं दिखा देता हूँ। वो 9.65 रेशियो का गया था। उसके बाद मार्केट में ये वाली लिक्विडिटी को स्पेशली टारगेट किया था। मार्केट में मेरा बायस था कि मार्केट ये वाले 4 आवर के जो भी थे वहां से जाए और मार्केट नीचे रिवर्स करे। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा किया नहीं, यहाँ से लिक्विडिटी लेके ही नीचे रिवर्स करता गया और यही था 25 मई। ठीक है, अब यहाँ से मैं 1 आवर का चार्ट में जाता हूँ क्योंकि देखो हमें 4 आवर में एक वो भी मार्क कर ली, उसके बाद ये लिक्विडिटी हो गई जिसको मैंने मार्क कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें देखते हैं 1 आवर में चले जाता हूँ। सॉरी फॉर दिस, 1 आवर में चले जाता हूँ। 1 आवर में हमें देखने के क्या मिल रहा है। देखो 1 आवर में पूरे 25 मई को जो ये वाली कैंडल सुबह 3:30 वाली कैंडल ऊपर गई, उसके बाद पूरा आप देख सकते हो 4:30 3:30 26 तारीख के स्टार्ट तक पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहा और 26 तारीख को यहाँ से गिरा। लेकिन मैं यहाँ पर से ट्रेड ले सकता था, क्यों? अगर मार्केट यहाँ पर एमएसएस दे रहा है, मैंने पिछले आपको कहीं बताया कि मार्केट लिक्विडिटी लेके, अगर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेके, सॉरी मार्केट अरे सॉरी यार, मार्केट अगर ये वाली लिक्विडिटी लेके, कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि कई बार हमें लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जब एमएसएस देता है तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। और मैं चलो
इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड कहाँ से लेना था, लेकिन मैंने नहीं लिया था ये वाली ट्रेड, क्योंकि मेरा मेरा बायस था कि मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ से कंसोलिडेशन करके यहाँ जाए, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर लेना नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रेड सिर्फ ऑब्जर्व किया था गाइस, मैंने ये स्पेशली ट्रेड ली नहीं थी, ठीक है। मार्केट में आपको मैं मैसेज बता देता हूँ, मार्केट में ये गया, मार्केट नीचे ये आया, मार्केट ये गया, मार्केट ये नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर एक मैसेज हो गया है जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक मैसेज किया है, वो मैसेज है, एक मिनट, वो मैसेज है ये वाला मैसेज, ठीक है, ये वाला मैसेज, और ये एक पीओआई भी बनाया है यहाँ पर देखो, ठीक है, ये पीओआई बनाया है और इसी पीओआई से आप सेल कर सकते थे, इसी पीओआई से आप सेल कर सकते थे, इसकी लिक्विडिटी आप ये वाली यहाँ पर आप ला सकते थे, और ये वाली आप और ये वाली लिक्विडिटी आप ऐसा रखते हैं, और नीचे टारगेट रखते, क्या टारगेट रखते अपना, यही लिक्विडिटी टारगेट रखते, यही यहाँ पर जो भी इक्वल लो यहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी टारगेट लगते हैं अपना, क्योंकि मैं बताऊं एक्चुअल में यहाँ पर जो आपको 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, मैं उस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पर जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, देखना एक मिनट, यहाँ पर जो 4 आवर का ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, देखो ये सिंगल कैंडल हैमर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक को ये पहले भी मिटिगेट कर चुका था और यहाँ पर से इसने एमएसएस भी नहीं दिया, इसलिए हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट बना था वो अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया, और यहीं से हमारा एक ट्रेड भी मिल गया। मैं 1 आवर के चार्ट पे चले जाता हूँ आपको सिंपली करने के लिए। अब देखो guys, ये हमारा 4 आवर का ओबी था, अब ये 4 आवर का ओबी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ मार्केट कहाँ तक जाता है, मार्केट यहाँ पर जो 4 आवर का ओबी था या 1 आवर में भी वापस ओबी है, देखो मैं देखो ये वो भी नहीं था, यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक को मैंने 50% मार्क करके ऑलरेडी रख चुका है, ये पूरा ये जो ब्लॉक्स जो बॉक्स बना है ये पूरा 50% मार्क ये पहले से, मैं आपको 15 मिनट में लेके चले जाता हूँ पहले, अब कहाँ से हमें मैसेज मिला, कहाँ से हमें ट्रेड लेना था और कहाँ से मैंने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट मैसेज करते हैं, देखो ये वाली कैंडल में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देखो ये वाली कैंडल में मैसेज करता है, आपको एक एक यहाँ पर देखना था गाइस, ये जो ये वाली कैंडल 3 बार वाली कैंडल बनी है ना, ये कैंडल ओंडा के चार्ट में नहीं बनी थी, ठीक है, ये मैं forex.com का यूज कर रहा हूँ, तो ओंडा के चार्ट में नहीं बनी थी, इसलिए ये वाला मैंने जो या आप ये वाला ले सकते थे या ये वाला ले सकते थे, दोनों में मैसेज हो गया है, और ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर के एक रिजेक्शन कैंडल से एक जो भी आप 5 मिनट में जाके आप इंगल्फिंग कैंडल भी देख सकते थे, एक अच्छा बेरिश कैंडल देख सकते थे, वहां से आप ट्रेड ले सकते थे, तो एक ट्रेड मेरा यहाँ पर बना, और यही ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है उसके ऊपर मैंने वो क्या रखा, अपना एसएल रख दिया, और ये इसके 50% लेवल इसको पूरे को कैप्चर करने की कोशिश की, तो मेरा एक ट्रेड बन गया यहाँ पर कितना 6 रेशियो का, 1:6 रेशियो का, एक ट्रेड कहाँ यहाँ बना था 12 रेशियो का, यानी कि 1:12, या 12.58 है, यानी कि 12.5 रेशियो का वहां पर बन गया। अब यहाँ पर एक मैंने रिवर्स पर, क्योंकि मार्केट अब मुझे पता चल गया था नीचे यहाँ पर क्या दे रहे हैं, नीचे मैसेज नीचे के लिए डाउन साइड के लिए मैसेज दे रहा है, तो मार्केट नीचे जाना चाहे तो यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कलर की कैंडल से एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल से मैं एक और लेता हूँ और मुझे 1:6 रेशियो का और रेड मिल जाते हैं। अब मेरा टारगेट डन था गाइस कहाँ तक, ये वाली लिक्विडिटी तक, ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पर पूरा डन था, और मैं 4 आवर के एक बार कैंडल में 4 आवर के चार्ट में आता हूँ, सॉरी फॉर दिस, 4 आवर के चार्ट में जाता हूँ, और मैंने देखा जो जिसे मैंने रिजेक्शन ब्लॉक के रूप में यूज किया था, अब वही डाउन साइड के रिजेक्शन ब्लॉक के रूप में वर्क करने लगा, और मार्केट यहाँ पर मैं 15 मिनट में एक बार फिर से जाता हूँ, देखो
डाउन साइड की रिजेक्शन कैंडल के रूप में एक बार डाउन साइड के रिजेक्शन ब्लॉक के रूप में एक बार यूज होने लगा और यहीं पर से मैसेज दे दिया। ठीक है, मेरा मेरा सिंपल सा था कि यहाँ तक आए। ठीक है, मैंने वहीं तक ही टारगेट रखा, मैंने लिक्विडिटी ही टारगेट रखा, मेरे को नहीं पता था। मैं आपको चलो आगे बताऊंगा, मैंने 2 जोन मार्क करके रखे थे पिछले, जो काफी समय से पहले बने हुए थे और उसके मतलब हर्डल बन रहे थे। तो यहाँ पर मार्केट ने ये मैसेज किया, यहाँ पर एक छोटी सी ऑर्डर ब्लॉक बनाई थी, वहीं से मैंने रिडक्शन कैंडल 5 मिनट का देखा और वहीं से मैंने ये ट्रेड कैप्चर कर लिया। रिस्क तो लेना था, इसलिए मैंने ये ट्रेड कैप्चर कर लिया और 1:12 रेशियो का मेरे को मिल गया। अब मैं मार्केट को चलने देता हूँ, ये नीचे आई मुझसे उसे कुछ मतलब नहीं था। अब मैं आपको 4 आवर के कैंडल में दिखाता हूँ गाइस असली मजा कहाँ पर है। ठीक है, मार्केट में जो ये ब्लॉक बना है ना, ये ब्लॉक के बारे में मुझे इधर से देखने को मिला। कहाँ से देखो, मैं वनडे के चार्ट में आपको पहले चले जाता हूँ। ठीक है, वनडे के चार्ट में देखना आप, वनडे के चार्ट में क्लियर एक छोटा सा रिजेक्शन कैंडल है। अब देखो, सबसे पहले मैंने ये 50% यूज किया था, ये वाली जो बड़ी सी रेड कैंडल है ना, उसकी 50% को यूज किया था। ठीक है, मतलब रखा था। और ये वाली, 1 मिनट में जूम करके दिखा देता हूँ। और ये वाली कैंडल का ये जो वीक है उसको उसको क्लिक किया था। ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पास आया, ये वाली कैंडल के 50, ये वाली कैंडल में जब आया, ये वाली कैंडल का जो वीक है उसमें आया, मार्केट यहीं से यहाँ पर मैसेज देने लगा था। इधर इधर यहाँ पर मार्केट यहीं से यहाँ पर मैसेज दिया। अब मैंने हमारे दिमाग में आता है कि ये वाली जो रिजेक्शन कैंडल बनी है, इसके 50% में रिजेक्शन ब्लॉक की तरह यूज क्यों नहीं हुआ, इसका एक रीजन था। क्योंकि बताऊं, आप जब इस कैंडल को जब मार्क करते हो, तो मैं कैंडल को जब मार्क करते हो मिनट, ठीक है, मैं सेव लगा लेता हूँ पहले। आप जब इस कैंडल को मार्क करते हो, 1 मिनट, हाँ, तो इसके 50%, इसका 50% यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है जो कि मैंने मार्क किया था, देखो। लेकिन मुझे यहीं पर याद आया कि यही छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने देखना था। और मैं जानता हूँ यहाँ, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं जाता हूँ यहाँ पास, मैं देखता हूँ कि यहाँ पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो ये क्यों यूज होता। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, इसलिए मैंने सीधा ये डिलीट किया। मैं चार्जिंग भी खत्म हो रहा है, देखो। और चलो इसको रहने देते हैं, एक बार फिर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मार्केट ये वाली ही रिजेक्शन बॉक्स से ऊपर जाने वाली है। कहाँ तक जाने वाली है मार्केट, या तो ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, या तो ये लिक्विडिटी तक जाएगी। पहला मेरा टारगेट था यही 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, क्योंकि मेरा मेन टारगेट था ये वाला। अभी तक ये वाला पेंडिंग है, तो वहां तक जाना तय है, ऐसे करके मुझे लग रहा था। तो एक रिस्क रिस्क तो लेना था। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने जस्ट के क्या देखा, मैं क्या देखना है, एमएसएस देखना है। एमएसएस देख के वहां देखने के बाद एक ओबी देखनी है। एमएसएस ओबी देखने के बाद हमें सिंपल सेंटर कर लेना है गाइस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 15 मिनट में ये एमएसएस देखने को मिल गया। ये सीधा जब तो क्लिक हो रे, ये ये वाली एमएसएस देखने को मिल गई। ठीक है, और यहाँ पर से ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाली हैमर कैंडल के साथ। यही हैमर कैंडल के साथ जब आया, तो यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल 5 मिनट की यहाँ पर एक मतलब बुलिश कैंडल बनी है, एक अच्छी थी, वहां से मैंने एंटर कर ली। और चाहे एसएल जाए चाहे कुछ भी जाए, मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक का नीचे वाला पार्ट सबसे लास्ट में मैंने एसएल रख दिया और मार्केट को छोड़ दिया अपना टारगेट के लिए। मार्केट 1:2, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने C2C कर लिया था, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुकी थी, लेकिन एमएसएस नहीं दे रही थी, स्पेशली एमएसएस नहीं दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बनाया था, तो मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन जो ये वाली ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद मैंने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आई थी, इसलिए कहीं स्पाइक से पूरा कांट न दे करके मैं सीधा C2C कर लिया था। उसके बाद मैंने टारगेट रखा कि हाँ, सिंपल सा मैंने जो बताया, हमारा लिक्विडिटी टारगेट था ये। ठीक है,
यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे इसलिए है क्योंकि मुझे 1:18 का मिल रहा था। देखो 1:18 का मिल रहा था, वहां तक जाना था तो मैंने 1:18.5 का मिल रहा था, तो मैंने क्यों 0.5 लेना है करके मैं 18 का सीधा डायरेक्ट लिक्विडिटी के नीचे ही रख दिया और मुझे मिल भी गया। ठीक है, अब मुझे देखना था कि या तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप करके मार्केट नीचे साइड के लिए एमएसएस दें या तो ऊपर साइड के लिए एमएसएस दें। मार्केट यहाँ पर सिंपल था, क्या करता है बताऊं, मार्केट में यहाँ पर मैसेज करने के लिए कोई यहाँ पर पॉइंट ही नहीं था। पॉइंट था तो ये डायरेक्ट ये वाला मैसेज पॉइंट था जो कि एक अच्छा खासा स्विंग भी नहीं था, वैलिड स्विंग नहीं था ये, क्योंकि इसने अपने लेफ्ट वाली साइड जो बड़ी कैंडल बनी है उसका लो नहीं लिया था, तो मुझे उतना वो नहीं लग रहा था कि ये वैलिड स्विंग है। ठीक है, मार्केट ने यहीं पर क्या किया, यही लिक्विडिटी के पास एक और मैसेज दे दिया। देखो यही लिक्विडिटी के पास एक और मैसेज दे दिया, ये वाली, ये यही वाली सेम मैसेज दे दिया और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। यही ऑर्डर ब्लॉक के ग्रीन कैंडल के साथ मैंने इंटर कर लिया, क्योंकि अब जिसका लेना था ये था 1:18 मिल गया था, तो चलो ना 1% दे देते हैं, अगर वो जाता ही है तो जाता है, लेकिन अच्छा नहीं तो अच्छा रिटर्न दे देगा। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मैं अपना ऐसा रखता हूँ और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसा रखने के बाद मैं सीधा ये टारगेट करता हूँ अपना, ये इक्वल लोस में टारगेट करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ इक्वल लोस, कितने सारे इक्वल लोस से, या इक्वल लोस टारगेट कर सकते हो, यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है वो टारगेट कर सकते हो। मुझे तो मैं काट देता अगर यहाँ पर आता, लेकिन डायरेक्ट वो हिट कर दिया। देखो डायरेक्ट हिट किया है गाइस, सॉरी फॉर दिस, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ पहले। देखना मैंने यहाँ पर 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक मेरा टारगेट था, लेकिन मैं सोचा था चलो ना लिक्विडिटी लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पर भी 1:10 मिल रहा था मेरे को, लेकिन चलो ना लिक्विडिटी लेते हैं करके मैं लिक्विडिटी पर ही टारगेट किया और मार्केट सीधे एक ही कैंडल पे उसे दे दिया था। देखो 1:10 करता फिर भी मेरा टारगेट बचा रहता। ठीक है, थोड़ा बहुत टारगेट बचा रहता और मिल गया था। ठीक है, वहां से रिवर्स भी हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने यहाँ पर, और शायद यहाँ पर टाइम देखना 8:15 PM, तो यहाँ पर मैं खाना खा रहा था शायद, और डायरेक्ट वहां पर से पूरा टारगेट डन कर दिया 1:12.43 का। तो हमें देखो कितने सिंपल सिंपल ट्रेड मिले हैं, कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस की जरूरत थी हमें। कितना ट्रेड मिले मैं आपको 1 मिनट में सिंपल करके दिखा देता हूँ। देखो 1 तारीख से कितने ट्रेड मिले, ये वाली एक ट्रेड, मैं इसे कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये इतनी की नहीं थी शायद, यहाँ इतनी की नहीं थी, ये यहाँ पर आपको ये थी 1:6 की थी ये, सॉरी इतना बढ़ गया, पता नहीं किसने बढ़ाया, मेरे से ही बढ़ गया होगा। ठीक है, 1:6 की एक ट्रेड, ये वाला चलो सुबह है, ये बहुत बहुत कितना ये असल बात ना आपको वीकेंड पे ही मिल गई थी वाली। ठीक है, ट्रेड इसलिए मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही रेक रख ली थी, इसलिए ये चली गई 1:10। ठीक है, सिंपल स्पाइक में नहीं गई, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, तो पहला ट्रेड अपने को मिलता है 1:6 या 6-7 रेशियो का। ठीक है, दूसरा ट्रेड मिलता है 1:6 रेशियो का। अगर आप ये वाला ट्रेड नहीं लेते फिर भी चलता, लेकिन लेना तो था। ठीक है, अगर छूट जाते तो लेते हैं 1:6 रेशियो का, कितना 1:7 6 कितना 15 6, ये 21 हो गया, और ये वाला ट्रेड हो गया 12 यानी कि 33 और 18 लगभग 51 और 12 हो गया 63। देखो आपको सिर्फ 5 दिनों में मार्केट ने कितने ट्रेड दिए, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड दिए और 1:63 या 61 कर आपको रिटर्न दिए हैं। कौन दे सकता है भाई साहब, और आप एसएमसी वर्क नहीं करते, एसएमसी वर्क नहीं करते करके बोलते हो, करते हैं, एसएमसी वर्क करती है, बस आपको पेशेंस की जरूरत होती है और आपको थोड़ा सा, देखो कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो उसमें 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये मार्केट आपके साइड जाएगा या तो मार्केट आपके अपोजिट जाएगा। ठीक है, रिस्क तो लेनी है, तो क्यों ना हम एक स्पेसिफिक कंफर्म बेच रिस्क लें। हमें लिक्विडिटी के बाद कोई स्पेशल हमें
15 मिनट में एमएसएस मिले, ओबी के बाद एमएसएस मिले, वहां से ले, कम से कम हमें पता तो रहेगा कि हमें ये इस लॉजिक से हमने ये ट्रेड लिया था, ऐसे करेंगे। तो बस वही है, सिंपल सी है गाइस कि बस एसएमसी यूज करो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो यूज करो, और मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। और मुझे तो दिख रहा है कि 1 वीक में 63 रीच होगा, और मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको बता रखा है कि दिस वीक मई 2026 को 110% का रिटर्न मार्केट पहले ही, जो इस वीक जो मैं आपको ये वीक वाला बता रहा हूँ ना, इससे पहले जितने भी ट्रेड इधर आप देख रहे हो, मैं आपको जूम करके हवर में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो इतने जो आप ट्रेड देख रहे हो, मैंने आपको सबको एक्सप्लेन किया है, ये जो जितने ट्रेड देख रहे हो, देखो 1:18 का यहाँ पर 100 ट्रेड, 1:8 का ट्रेड, 11 का ट्रेड, ये सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं, कैसे मिला है, कहाँ से मिला है। यहाँ पर 1:21 का ट्रेड, 1:14 का ट्रेड, सब मैंने डिस्कस किए हैं गाइस। आप जाके मेरे पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हो, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब मैं अपना बिगनर था ना, तो मैं सिर्फ यही ढूंढता था कि अगर मैं एसएमसीजी का हूँ, तो क्यों ना कोई तो यूट्यूब चैनल हो जो इस वीक में या एक मंथ में ये हमें एसएमसी बेस्ड ट्रेडिंग मिली है, ये ट्रेड मिले हैं। अगर वो ट्रेड मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ तो मैंने क्या गलती की, क्या मैंने मिस्टेक किया, वो सब आप अपने अंदर देखो गाइस, क्योंकि मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है अपने अंदर, और मैं इसके लिए बहुत सर्च करता था। और इसलिए मैंने ये सब सीरीज या फिर हर वीक के, हर मंथ के जो भी एसएमसी ट्रेड मिलते हैं, मैं उसे लाने के लिए स्टार्ट किया हूँ। और मैं हर वीक और हर मंथ के सारे एसएमसी ट्रेड आपको लाऊंगा। और आप पिछले 3 लेक्चर देखिए, ये वाला लेक्चर और पिछले 2 लेक्चर देख के बताइए कि आपको टोटल मई में 2026 मई में कितने परसेंट रिटर्न देखने को मिला है। आप बिल्कुल कमेंट करिएगा गाइस। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।